इसका एक पौधा कम से कम 400 से 500 ग्राम सरसों देगा। आदमी दो तरह का सोचते हैं, हम जॉब करें या इस तरह का बिजनेस करें, आपके नज़र में कौन सा ठीक है? देखिए, इस तरह का जॉब से तो बहुत ही सुंदर है कि ये बिजनेस है। करना चाहता है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है, तो किससे कर सकता किसी भी आदमी से लीज में ज़मीन ले करके भी कर सकता है, अगर उनके मन में इच्छा अगर यदि है हमको। लगभग इसमें 10 से 12 हज़ार रुपया का लागत आया है जी। और उम्मीद है कि इसमें कम से कम भी अगर यदि हो तो 50 से 60 हज़ार का इनकम आ सकता है। जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड में बेरोज़गारी बहुत है। बेरोज़गारी देखें तो आज का रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है। तो लोग कैसे घर में रह के, गाँव में रह के, बंजर ज़मीन में किस तरह खेती करके अपना गुजारा कर सकते हैं, किस तरह रोज़गार, किस तरह इनकम कर सकते हैं, उसी को लेकर आज का ये वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आप चारों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर सरसों का खेत है। तो ये एक बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन में एक दादा हैं जो अभी यहाँ पे खेती किए हुए हैं। तो आप किस तरह बंजर ज़मीन में कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं, उसी को लेकर वीडियो है। आज जो हमारे साथ जो दादा जुड़े हैं, इसी के बारे में विस्तार में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे थोड़ा। मेरा नाम उमाशंकर महतो, टाटा सिजो शिव मंदिर बस्ती के निवासी हैं। खेती करना मेरा एक हॉबी है, इसको हम अपना हॉबी मानते हैं। और ये सरसों की खेती हम कई वर्षों से कर रहे हैं जी। ये जो सरसों लगाने का विचार आपको कैसे आया? सरसों लगाने का विचार इसलिए है कि इस ज़मीन को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम इसमें सरसों ही डालते हैं, जो कि कम लागत, कम पूंजी और कम मेहनत में उत्पादन हो जाता है। इसके लिए सरसों का खेती की है जी। तो ये जो सरसों कितना लगाया? सरसों इसमें 12 केजी सरसों लगा हुआ है। ये एक बंजर ज़मीन में आप सरसों लगाए हैं? बंजर ज़मीन। तो ये जो 12 केजी लगाए हुए हैं, लागत कितना लग जाता है और मुनाफा कितना होता है सरसों खेती में? अगर इसमें लगभग इसमें 10 से 12 हज़ार रुपया का लागत आया है जी। और उम्मीद है कि इसमें कम से कम भी अगर यदि हो तो 50 से 60 हज़ार का इनकम आ सकता है। यानी कि अगर आपके पास बंजर ज़मीन है और कम पूंजी है, तो बंजर ज़मीन में भी आप मतलब सरसों का बीज डाल के अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। यानी 10 हज़ार से देख सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 6 गुना 7 गुना तक आप मुनाफा ले सकते हैं। तो ये जो सरसों का खेती की है, थोड़ा विस्तार में थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह इसका ये लगाए हैं? तो इसमें वैसा कोई ख़ास मेहनत होता नहीं है। मैंने गहरी जुताई करके और सरसों को बो करके ऊपर से मैंने खाद पानी जो देने का है, यूरिया, डीएपी, पोटास। इसको लगाने का समय जो है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसको अगर लगाया जाए तो इसमें अच्छा फसल उत्पादित होता है। और ये बहुत ही माने कम मेहनत, इसमें अधिक से अधिक 2 बार अगर यदि हम पानी डाल देते हैं तो ये मेरा फसल हो जाएगा। और एक्चुअली ये शीत के समय में होता है तो पानी का उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है और अच्छी खासी हो जाएगा। इसमें उम्मीद करते हैं कि अगर पर क्विंटल के हिसाब से भी यदि अगर आता है तो 12 क्विंटल से कम नहीं आएगा। अगर 5,000 रुपया यदि अगर हम इसको क्विंटल बेचते हैं तो लगभग 60,000 रुपया होगा। ये कहीं ना कहीं कि 10 हज़ार लगा के आदमी 60-70 हज़ार तक कमा सकता है, मुनाफा कर सकता है, लागत हटा के। और इसको लगाने का मेन पर्पस हो जाता है कि इसमें एक शुद्ध तेल मिल जाता है, तेल से भी पैसा आ जाता है। और इससे जो खल्ली होता है, ये खल्ली भी बिक जाता है, उससे भी अच्छा, कहीं कितना मुनाफा आ जाता है खल्ली से? खल्ली से लगभग माने 27 से 28 रुपया केजी के हिसाब से जाता है। तो 2800 अगर यदि हुआ तो उसमें 1/3 तो तेल का ये में निकल जाता है और बाकी खल्ली निकलता है। तो खल्ली भी बिकने से भी अच्छा खासा पैसा होता है। इसमें जीरो मेहनत है, किस तरह थोड़ा बताएंगे? जीरो मेहनत तो इसको नहीं, माने पूर्ण रूप से जीरो मेहनत नहीं बोला जाएगा। कम से कम इसका देख रेख तो होना जरूरी है। इसमें खाद भी नहीं लगता है? खाद भी कम मात्रा में लगता है, वैसा नहीं लगता। कीटनाशक का भी छिड़काव नहीं करना पड़ता है? नहीं, कीटनाशक का छिड़काव होता है, समय समय पर लाही लगने का डर रहता है।
तो लाही का दवा दिया जाता है। ऐसे तो हम लोग ऑर्गेनिक माने करके डालते हैं, दूसरा नहीं डालते हैं। जी। इसमें पानी पटाना भी मतलब बहुत कम पड़ता है। बहुत कम, 2 पानी बहुत है। यानी 2 से 3 बार पटाने हाँ, से 3 बार दीजिएगा तो और अति बढ़िया से फल आ जाएगा। मतलब 3 महीना के अंदर में मतलब 3 बार पानी पटा दिए 3 बार पटा दिए तो एकदम हो गया, फसल निश्चिंत तैयार हो जाता है। अभी इसके ये होने के बाद में इसमें अभी हम मूंग लगाएंगे। अच्छा। पूरा मूंग लगेगा। अब मूंग का तोड़ाई होगा। अब इस खेत और थोड़ा बनेगा। अब इससे कुछ खेत बना। अब मूंग जब लग जाएगा तो उससे कुछ खेत बनेगा। इसके बाद धान का बारी आएगा। तो एक तरह से देखें कि बाहर में जो मार्केट में जो सरसों तेल मिलता है उसमें कहीं ना कहीं दवाइयाँ और बहुत सारी नहीं, वो तो बहुत वो तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, लेकिन सभी शुद्ध लिखते हैं। लेकिन ये तो है देसी तो शुद्ध होगा ही। यानी अपना खेत में अपना देसी लगा सकते हैं, मतलब ये देसी घर का हो जाएगा। इसमें किसी तरह का दवा का नहीं होगा, घर में यूज कर सकते हैं। हाँ, आराम से घर में यूज होता है। सभी को यूज करते हैं। अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है और वो लगाना चाहता है खेत में, तो उसको लागत और मुनाफा कितना, वो थोड़ा बता देना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, लागत अगर 1 एकड़ है तो उसमें करीबन 1.25 kg के आसपास, माने 1.25 kg 2.5 kg तक अगर डाल भी देता है तो 2.5 kg सरसों को लगेगा। हाँ, लगेगा। तो इसमें तो क्या माने कम है, बहुत कम लागत है। अच्छा। 150 रुपया या 160 रुपया kg के हिसाब से लगता है। 1 एकड़ में 700 रुपया लगेगा। 700। और मुनाफा कितना हो जाएगा उसका? उसमें कम से कम कितनों अगर यदि होगा तो लगभग एक लागत इसमें 700 के आसपास अगर यदि लगा तो लगभग उसमें 7,000 के आसपास बेनिफिट हो जाएगा। 10 गुना तक मुनाफा हो सकता है। 10 गुना मुनाफा हो जाएगा। ये जो सरसों लगा है कितना बड़ा इलाका है ये इलाका 2.5 एकड़ के आसपास है। यानी 2.5 एकड़ में सरसों का खेत लगा है। अगर किसी कोई खेती इस तरह का मुनाफा करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, तो किससे कर सकता है? किसी भी आदमी से लीज में जमीन ले करके भी कर सकता है। अगर उनके मन में इच्छा अगर यदि है हमको खेती करने का, तो लीज में लेके कर सकता है। लीज में तो मिलता है, वैसे आदमी से संपर्क बनाना पड़ेगा। नियम कानून बहुत नहीं, देखिए नियम कानून आजकल तो वैसा कोई देना नहीं चाहता है। सब तो आदमी बंजर रहना पसंद कर लेता है, क्योंकि हम अगर उनको खेत दे देंगे तो हो सकता है कि वो मेरा खेत से ज़्यादा मुनाफा कमा लेगा। हाँ, लेकिन ऐसा सोच रखने वाला बहुत ही कम होता है जो कि लीज में देता है। इसे देना चाहिए। आप जब खेती कर नहीं रहे हैं तो कोई ये करने का इच्छुक है तो उसको सहायता करना चाहिए। एक होता है आदमी जॉब करते अपना इनकम करता है, एक होता है इस तरह का बिजनेस करके एक इनकम करता है। दोनों में क्या फ़र्क थोड़ा बता सकते हैं? कौन सा बढ़िया एक अच्छा है? देखिए, जॉब अपने जगह पे है जी, और खेती भी अपने जगह पे है। लेकिन खेती ऐसा है कि जॉब तो मैं भी करता हूँ, लेकिन जॉब करने के अलावा भी हम इसको करता हूँ। एक तरह से साइड इनकम हो जाता है। ये साइड इनकम एक तरह, हाँ, मेन इनकम उधर है, साइड इनकम ये है। तो साइड इनकम भी हो जाता है और मेन इनकम जो अपना है वो है ही। इसमें समय देना उतना नहीं पड़ता हो? नहीं, समय देना पड़ता है। कम से कम दिन में 1-2 बार तो घूमना ही पड़ेगा, उनसे बातें करना पड़ता है। कोई भी हो, पेड़ पौधा कोई भी अगर यदि लगाता है तो उनको हाल समाचार पूछना होगा। वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन अपने से आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कमी आ रहा है, क्या ग्रोथ इसका हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब को देखना पड़ता है। इसलिए आपको डेली 1 राउंड जरूर आना है। आदमी 2 तरह सोचते हैं, हम जॉब करें या इस तरह का बिजनेस करें। आपके नज़र में कौन सा ठीक है? देखिए, इस तरह का जॉब से तो बहुत ही सुंदर है कि ये बिजनेस है। ये इसमें हमारा सब कुछ सही सलामत रहता है। मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, खेत का काम भी हो जाता है, फसल भी उत्पादन हो जाता है, इनकम भी आ जाता है। और जॉब तो है कि अगर हम जॉब करेंगे तभी हमको पेमेंट मिलेगा, जॉब नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। सही बात है। ऐसे देखा यदि जाए तो बोला ही जाता है कि उत्तम खेती, हाँ, मध्यम व्यवसाय, निधन चाकरी। तो ये जो नहीं, जिसके पास कुछ है वो क्या करेगा? वो नौकरी ही करेगा। और जिसके पास खेत है, सब कुछ है, तो वो तो कर सकता है। किस तरह? जमीन नहीं है तो उसके लिए तो एक ही उपाय है कि किसी का जमीन लीज में लेकर कर सकता है। क्या इसके थोड़ा बताएंगे क्या प्रोसेस है थोड़ा?
तो केस कोर्ट से एग्रीमेंट सिस्टम होता है, एग्रीमेंट कीजिए 5 साल का कीजिए, 10 साल का कीजिए, 15 साल का कीजिए, और उनका रॉयल्टी देना पड़ता है कि नहीं भाई इतना खेत के एवज में हम इतना रुपया देंगे, इस तरह का संबंधित होता है। और क्या, तो आप भी कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है ये आपका ज़मीन नहीं है मतलब, तो हम भी वही सिस्टम से लिए हुए हैं। तो क्या है थोड़ा भागीदारी सिस्टम से लिए हुए प्रोसेस हैं। तो थोड़ा बताएंगे थोड़ा प्रोसेस उनसे बात करते हैं, बात करके देखते हैं कि भाई आपका खेत में हम खेती करने जा रहे हैं, आपको क्या इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब जो है देख करके उनसे बातचीत हो जाता है, तय हो जाता है कि नहीं सालाना आपसे हम 10,000 रुपया लेंगे। तो हम अपना कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम इनको 10,000 रुपया देंगे तो हम इसमें कितना इनकम करेंगे कि हम इनको दे सकें और इनका खेत को हम, यानी इस तरह का एग्रीमेंट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ उमा दादा जो अभी सरसों का खेत लगाए हैं। अभी इसके बाद दूसरा खेती अभी तैयार होने वाला है, इसके बाद क्या खेती लगाने वाले? मूंग लगेगा इसमें। इसके बाद मूंग लगाएंगे? मूंग लगेगा। लत वाला सब्जी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे? नहीं, लत वाला नहीं लगाएंगे, मूंग लगाएंगे। तो इसके बाद मूंग, क्योंकि अभी हमको इस खेत को बनाना है, खेत को मिट्टी को पूरी उपजाऊ बनाना है। तो अभी मिट्टी को तैयार कर रहे हैं अभी। तो मूंग लगाने से क्या हो जाएगा? मूंग लगाने से उसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब का एंट्री हो जाएगा। उनका जड़ से जो है ये सब खाद ऑटोमेटिक तैयार होता है। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद धान लगेगा। अच्छा, धान लगाएंगे? हाँ, धान लगेगा। धान के बाद फिर वही प्रोसेस आ जाएगा। इसके बाद तो धान जब लगेगा तो मेरा खेत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी फसल डालेंगे तो वो मेरा, उसके बाद से आप 100% सब्जियां लगाना शुरू करेंगे? बहुत कुछ लग सकता है, जितना चाहें जी उतना लगा गए। फसल का कोई नाम एक थोड़ी है, बहुत फसल है। जो फसल लगाइए वही फसल लगेगा। अभी जो पीछे में ये जो सरसों है ये तो बहुत कुछ अलग नजर आ रहा है, ये कौन सा सरसों है? ये पीला सरसों है। अच्छा, ये जो है थोड़ा कॉस्टली भी आता है और इससे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा भी होता है क्योंकि इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है। नाम क्या है सरसों का? ये हम लोग तो पीला सरसों का नाम से जानते हैं। ऐसे प्रजाति क्या है ये तो हमको भी पता नहीं है। हम तो दूसरे कोई ला करके दिए थे। सिंपल सरसों से कितना गुना ज़्यादा मुनाफा देता है? इससे 1.5 गुना ज़्यादा है। यानी ये सरसों लगाएंगे तो 1.5 गुना ज़्यादा ले? हाँ, 1.5 गुना होगा। अच्छा, तो क्योंकि वो 60 का यदि अगर होगा तो ये 80 का होगा जी, इससे कम नहीं होगा। मार्केट वैल्यू इसका थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा है। कहीं भी बीज भंडार में ये मिल जाएगा? नहीं, ये तो कहीं से नहीं, ये तो एक्चुअल बिहार से मंगाया गया है। हाँ, ये गया से आया है। अच्छा, इसका गया से मंगाए हैं। सुनते इसको काफ़ी दूर दूर में लगाना पड़ता है? हाँ, काफ़ी दूरी में इसका कम से कम 1.5 फीट का डिफरेंस में लगने से और अधिक उत्पादन होगा। इसको गोभी की तरह रोपाई किया जाता है। तो 1 एकड़ में इसको कितना लगेगा ये? एक एकड़ में इसका बहुत कम लगता है, लगभग 100 ग्राम में 1 एकड़ एरिया लग जाएगा। सिर्फ 100 ग्राम में 1 एकड़ लग जाता है? 1 एकड़ एरिया लग जाएगा। और मुनाफा कितना देगा उसका? तो इसमें बहुत ज़्यादा देगा ये। अच्छा, यानी कि इसका एक पौधा कम से कम 400 से 500 ग्राम सरसों देगा। एक पौधा 400 से 500 ग्राम? हाँ, 400 से 500 और 100 ग्राम 1 एकड़ में लगाएंगे तो कितना देगा? तो उस हिसाब से देखना होगा कि 1 एकड़ में मेरा कितना पौधा लग जा रहा है, तो उसके अनुसार कैलकुलेट करना होगा। यानी बूंद के गोभी की तरह एक-एक करके छींटना नहीं है इसको। अच्छा। ये छींटने का नहीं है, इसको नर्सरी में तैयार कीजिए। नर्सरी में तैयार करने के बाद इसको रोपाई कर दीजिए। अच्छा, इसमें देख रहे हैं तो बहुत सारा कीट भी नजर आ रहा है, क्या है ये? हमारा हित कीट है। कीड़ा मकोड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारा देख रहे हैं। कीड़ा नहीं है। क्या है ये सब? ये सब छोटे छोटे पतंगा टाइप का है। ये क्रॉस करता है। अच्छा, तो इसको दवा ववा छींटना पड़ता है क्या? नहीं, दवा हुआ इसको नहीं देना है इस समय में, इसको दवा कोई नहीं देना है। ये जो अभी सरसों का खेत लगाए हैं, सरसों का जो फसल लगाए हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या रहेगा, हम तो सोचेंगे कि जो भी युवा वर्ग है, माने बेरोज़गार अपने आप को घोषित करते हैं, तो ये अपने को बेरोज़गार घोषित करना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ करने से कुछ न कुछ तो होगा ही, ये होना ही है। नहीं काम अगर यदि है तो चलो आदमी बोलते हैं कि नहीं चलो ज़मीन कोड़ लेते हैं, तो ज़मीन कोड़ने से भी मुनाफा हो सकता है। तो ये क्या है, ज़मीन का खुदाई ही है। हम जो ये किए हैं ज़मीनें को जोते हैं ना, तो इससे हम अपना बेरोज़गारी को दूर रख रहे हैं। तो ये था सरसों की खेती के बारे में थोड़ा विस्तार जानकारी। नेक्स्ट जो फसल लगेगा उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं और
इनको लेकर, इस फसल को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं, सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।